जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। थोड़ी देर पहले हमने आपको महात्मा गांधी से संबंधित वीडियो डाला था, क्योंकि आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती है, साथ में लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी है। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री का। तो आप जानती हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जो थे अपने भारत देश के दूसरे पीएम थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु होती है उसके बाद जो ऑफिशियली रूप से भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। ये कब से कब तक प्रधानमंत्री रहते हैं भारत के? 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में एक बात और याद रखने लायक है कि ये अपनी सादगी, विनम्रता और ईमानदारी के लिए बहुत पहचाने जाते थे। कई किस्से इनके मशहूर हैं इनकी सादगी, विनम्रता और ईमानदारी के लिए। तो आप लोग ये किस्से जाके पढ़ सकते हैं, हम यहाँ पे सुनाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम केवल फैक्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो भारत के जो थे दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, और 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मुगल सराय नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय में। अगर हम इनके पिताजी का नाम बात करें तो इनके पिताजी का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था, जो पेशे से एक शिक्षक थे। और इनकी जीवन साथी का क्या नाम है? इनकी जीवन साथी का नाम ललिता शास्त्री है। 1928 में लाल बहादुर शास्त्री ललिता शास्त्री जी के साथ विवाह के बंधन में बंध गए थे। और इनके जो बच्चे होते हैं, इनके 4 पुत्र हुए थे और 2 पुत्रियाँ हुई थी। 4 पुत्र कौन कौन से थे? 4 पुत्र जो थे उनके कौन कौन से थे देख लेते हैं। हरिकृष्ण, अनिल, सुनील और अशोक, और 2 पुत्रियाँ कुसुम और सुमन। तो इनमें से जो हैं वर्तमान में जीवित हैं अनिल और सुनील, 2 पुत्र इनके जीवित हैं, बाकी जो हैं सब दिवंगत हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं इनके बारे में कि लाल बहादुर शास्त्री ने पढ़ाई वगैरह कहाँ से की। तो इन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री काशी विद्यापीठ से ली थी, और यहीं से इन्हें शास्त्री की उपाधि भी मिली थी। याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री में शास्त्री जो है उन्हें एक उपाधि मिली हुई थी। तो जब पढ़ाई कर रहे थे उस दौरान महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू हुआ था उसमें शामिल होते हैं। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में शामिल होते हैं और उसके लिए जेल भी जाते हैं। और फिर ये किसके सदस्य बनते हैं? ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो किसके द्वारा बनाई गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बनाई गई थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसके आजीवन अध्यक्ष, वो आजीवन सदस्य बनते हैं, आजीवन सदस्य रहते हैं किसके? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो 1905 में बनाई गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? हमने आपको बताया था महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो जिस समय ये प्रधानमंत्री, इनका कार्यकाल चल रहा था प्रधानमंत्री के रूप में, उस समय 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है, और उसी युद्ध के दौरान ये जय जवान और जय किसान का नारा देते हैं। जय जवान का नारा इसलिए दिया था जिससे सैनिकों के आत्मविश्वास में वृद्धि हो और सैनिकों की ताकत में वृद्धि हो सके। और जय किसान का नारा देने का उद्देश्य क्या था? जिससे देश में जो है आर्थिक रूप से तरक्की हो सके, देश आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। तो इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और जब भी 1965 का भारत पाक युद्ध समाप्त हो जाता है तो समझौते के तौर पर क्या रहता है, ये ताशकंद जाते हैं, और जो सोवियत संघ के उस समय के राष्ट्रपति थे वो मध्यस्थता करते हैं भारत पाक के बीच समझौता करने के लिए। तो ताशकंद में जो है समझौता होता है कब? 10 जनवरी 1966 को ताशकंद घोषणा पत्र नाम से समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की ओर से अयूब खान। तो जब 10 जनवरी 1966 को ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, फिर क्या है, अगले ही दिन 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री के निधन की खबर से पूरा देश स्तब्ध रह जाता है। और ये जो पहले पीएम थे, या कहा जाए एकमात्र पीएम भी कहा जा सकता है, जो भारत के बाहर जिनका निधन हुआ था। ठीक है, तो इनकी अगर हम समाधि स्थल की बात करें तो इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है?
विजय घाट नाम से इनका समाधि स्थल है। 1966 में भारत रत्न इन्हें मिला था, मरणोपरांत दिया गया था, इनकी मृत्यु के बाद दिया गया था। पहले मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी कौन हैं? लाल बहादुर शास्त्री हैं। तो याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री अपनी सादगी, ईमानदारी और विनम्रता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। मृत्यु कहाँ होती है? ताशकंद में होती है। 1965 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस समय देश का नेतृत्व इन्हीं ने किया था और जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो यहीं पे पूरा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।